नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आज का विषय पंचकोश। दोस्तों, हमने ओपन सीक्रेट में एक काफ़ी लंबी जर्नी ट्रैवल कर ली है संग संग। ओपन सीक्रेट जो ये प्रोफेशनल्स का चैनल है, इसमें हम कोई ये भारतीय सभ्यता या परंपरा या अध्यात्म के हिसाब से, हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर ही नहीं करते हैं। उनके बारे में हम थोड़ा इन डेप्थ बात करते हैं, ताकि उससे हमें एक तो यह भी मालूम पड़े कि भारत का ज्ञान कोश पहले कितना गहरा और कितना ट्रूथफुल था, कितना मीनिंगफुल था, कितना साइंटिफिक था, जो आज तक मान्य है। और दूसरा, अगर भारत का ज्ञान कोश इतना राइट है आज के परिप्रेक्ष्य में भी, तो हमें इसकी वैल्यू करनी चाहिए और हमें इसमें कुछ समझना चाहिए, इसमें कुछ ऐड करना चाहिए, हमें इसका एक हिस्सा बनना चाहिए। हम नहीं तो किस ज्ञान का हिस्सा बनेंगे? So that is one very important point on which the Open Secret keeps on working. I feel very strange at times that what I am doing. To know about these great chapters as per Indian mythology or Indian scriptures or Indian adhyatma, I am not required. I am required only for the purpose that we are professionals, and soon, come what may, we will enter into these zones of living. Every senior Indian has gone to start studying the Indian adhyatma. That is the only single way available to an Indian professional. And once you go into that, why not go prepared? Something like that. All these great chapters, they take us to, how to think, what to think. They take us towards liberation, satisfaction, moksha, bliss. So friends, this was little further thing which was in my heart, which I wanted to share with you. अब हम पंचकोश की दुनिया में जाएंगे। तो दोस्तों, हमने अभी वेदांत जब पूरा किया तो हमने ये भी देखा ही है कि ऐसा नहीं है कि वेद आए फिर वेदांत आया। लीनेज के चैप्टर को दोस्तों कभी ना भूलना आप। क्या कुछ नहीं प्रिपेयर क्रिएट हुआ था। फिर मानस पुत्र आए थे, फिर प्रजापति आए थे, फिर धर्म, फिर मैथ्यून सर्ग, दैट वे। तो ये जो सांख्य दर्शन है, ये प्रजापतियों का है, कर्दम ऋषि से आया था। ऐसे पंचकोश भी ऐसे ही समकालीन है। ये आपको दोस्तों समझ लेना चाहिए। तो ये ज्ञान, ये इन डेप्थ रिसर्च जो आज तक मान्य है, आज तक भी जिंदा है, ये उस समय की है। ये सतयुग से बहुत पहले की बात है। और रामचंद्र जी त्रेता में हुए थे। मीन्स सभ्यता अभी शुरू हो ही रही थी। समथिंग लाइक दैट। इंडिया थिंक्स दैट वे। अगर हम सांख्य और वेदांत की बात करें तो दोस्तों, एज पर वेदांत महादेव ने इंटेंड किया और फिर सृष्टि रचना हुई। वेरएज एज पर सांख्य, पुरुष बस प्रकृति के विसिनिटी में आया एंड इट ऑल स्टार्टेड। दोस्तों, आपको इस क्रक्स को डीपली समझना चाहिए, समझना ही चाहिए। दो बिल्कुल अलग अलग संविधान हैं, जैसे सांख्य और वेदांत। नेवर एवर the Sankhya Margi and
द योगी। दे से पुरुष और महादेवा एक हैं या एक से हैं। होल ऑफ रिलीजियस लीनिएज ऑलवेज फॉर द पर्पज ऑफ थ्योरी पुट्स साइड बाय साइड ब्रह्मा एंड पुरुष। इनको तो रखते हैं लेकिन महादेव की कोई बात नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं दोस्तों सांख्य वाले। ब्रह्मा जी जो थे इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया था। He created by becoming himself. He is within and beyond. इस सृष्टि के, इस जगत के। लेकिन जो पुरुष है सांख्य का, ये अनचेंज्ड रहता है। बस पुरुष की जो विसिनिटी है बहुत फेंटली दूर से, इसको आप एक इंटेंट जैसा समझ सकते हो। इट कॉजेज द प्रकृति टू इवॉल्व। हाँ, एक बात तो है, जो योग दर्शन है दैट डेलिबरेट्स द मैन्स जर्नी फ्रॉम पशु टू पशुपति। और पशुपति जो है ये महादेव है। पुरुष को यहां पर टच तक नहीं किया है, महादेव की बात की गई है। तो ये दोस्तों थोड़ा सा मैंने उस समय का विवरण और इनके बारे में बताया आपको, बिकॉज हमने ओपन सीक्रेट में अभी वेदांत और सांख्य दर्शन को ही थोड़े डिटेल में समझाने की कोशिश की है, तो उसको उस समय के हिसाब से बिठाना ज़रूरी है दोस्तों। सांख्य दर्शन तो आप दोस्तों कहीं भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे 9 वीडियोस में हमने इसके पूरे वर्ल्ड को कवर किया है। वेदांत को हमने बहुत डिटेल में कवर किया है दोस्तों। ओके, तो अब थोड़ी अगर हम बात करें तो जो भारत की परंपरा है इसमें से एक चीज समझिए दोस्तों कि जो पंचकोश का जो ज्ञान है ना, ये है तो समकालीन, और ये मिलता कहाँ है? यजुर्वेद में। जो यजुर्वेद में से निकला हुआ तैत्तिरीय उपनिषद है, इसकी भृगुवल्ली अध्याय में इसका विवरण आता है। भृगु हमारे यहाँ पर एक ऋषि हुए, प्रजापति हुए। जैसे कर्दम थे ना, ये उसी स्टेटस के हैं। ये ब्रह्मा जी के त्वचा से पैदा हुए थे भृगु, और इनके जो वरुण कहलाए हैं इनके फादर। तो इंडिया में ये भृगु और वरुण के बीच का डायलॉग में से जो ज्ञान निकल के आया है, ये पंचकोश कहलाया दोस्तों। पंचकोश का ज्ञान कहलाया। ये भी एक टोटली अलग साइंस है, खुद को समझने की, सृष्टि को समझने की। तो हमारे देश में दोस्तों ये रिलेशंस का बहुत ज़्यादा मीनिंग है। ये एक चीज़ ज़रा अपने माइंड में रखिएगा। और ओपन सीक्रेट तो हमेशा पर्सनल मैनर में ही काम करता है। सोशल इंजीनियरिंग पे बहुत हम ध्यान देते हैं दोस्तों, बस यही हमारा जागृत होना ज़रूरी है। इंडिया में लीनिएज की बहुत इम्पोर्टेंस है। ये पिता को पहला गुरु माना गया है हमारे यहाँ पे, भगवान तुल्य, माता को दूसरा और फिर आगे। तो जैसे ये पंचकोश का ज्ञान भृगु और वरुण पिता और पुत्र का वार्तालाप है, वैसे दोस्तों आपको मालूम ही है हमारे तो यहाँ श्वेत केतु और वाज्रवस, नचिकेता उद्दालक, अष्टवक्र और कहोड़, ऐसे बहुत सारे पुत्र और पिता के संवादों में से शास्त्र निकले हैं। और इसमें से दोस्तों ये जैसे उपनिषद जो वेदांत कहे गए हैं, मतलब वेदों का निचोड़, और उसी समय ये छह जो ये थे दर्शन, ये भी हमारे यहाँ पर आ ही चुके थे। तो ये श्वेत केतु, वाज्रवस, उद्दालक, नचिकेता, जिसमें नचिकेता उद्दालक में से
कठोपनिषद आया था, और अष्टावक्र तो हम जानते ही हैं दोस्तों, अष्टावक्र गीता, ये सब कहीं ना कहीं एक ही फैमिली के थे, एक ही फैमिली के हैं। इसके बारे में यदि और जब हम डिटेल में जाएंगे दोस्तों, ज़रा इस चीज़ का ध्यान देना कि our best of logics, best of sciences have been created during the times of pre-Satyug, and they are mostly dialogues between father and the son. The son has, either done better or not been able to do better, so father has guided him. तो शास्त्र निकला है उसमें से, और ये सब एक परिवार के हैं जो प्री सतयुग वाले हैं। हाँ, सुखदेव जी जो हैं ये वेद व्यास के पुत्र थे, और ये द्वापर में आए थे। ये थोड़ी बात की बात है, जस्ट फॉर रेफरेंस। तो भारत में परिवार की बहुत बड़ी परंपरा है, इससे ज्ञान समझना चाहिए, इसकी इज्जत करनी चाहिए हम लोगों को। कॉमन पार्लेंस, सामान्य बोलचाल, हम दोस्तों हमेशा उसी की भाषा में बात करते हैं। गुरु की बहुत इज्जत होनी चाहिए। अब जरा हम इसको समझें, पंचकोश के ज्ञान को। तो इफ मैन इज टू बी टेकन टूवर्ड्स एनी जागृति, उसका उत्थान जरा भी होना है, तो दोस्तों पहला ही हैज टू बी टोल्ड हु आर यू, कौन हो तुम, है दोस्तों। एंड दिस इज द ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन पॉसिबल। आज भी आप किसी ऑफिस में जाएंगे तो पहले आपसे पूछा जाएगा हु आर यू। आपको स्वयं को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ता है, नहीं तो वार्तालाप आगे बढ़ ही नहीं सकती, काम होना तो दूर की बात है। तो दोस्तों शुरू में जब ये महादेव के एग्जाम्पलरी शोइंग के बाद दैट कि नर और नारी एक ही रूप में, एक ही बॉडी में, जब ब्रह्मा जी ने अपना अर्धनारीश्वरी रूप धारण किया था, तो उसमें से जो का और या काया नाम की एक शरीर आगे आई थी। तो वो काया का दोस्तों एक मतलब होता है वन विच इज गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड। काया का मतलब है जो क्षीण हो रहा है सदा, वही काया है। द वन विच विल सी इट्स डेथ इज कॉल्ड बॉडी। ये हमने समझा भी है, जस्ट मैं आपको कॉपी बुक की बात बताना चाह रहा था। तो पॉइंट दैट कम्स आउट कि क्या ऐसा कोई तत्व है इस क्षीण होती हुई शरीर में जिससे हम लोग मरते नहीं हैं, ये शरीर मरता नहीं है। यदि ऐसा कोई तत्व है तो वो तत्व तो फिर डेथ के बाद बचता है, और वो तो कभी नहीं मरता दोस्तों। जिस तत्व के शरीर में रहने से शरीर नहीं मरता, उस तत्व में स्वयं क्या गुण होगा उसका। तो दोस्तों यहाँ से एक बात और निकल के आती है कि आप और हम सब कपड़े कौन से पहनने हैं इसके बारे में तो कितना सोचते हैं, और सीरियस टॉपिक्स हैं, शादी किससे करनी है, मकान कैसा लेना है, गाड़ी कौन सी लेनी है, फैशन कौन सा करना है, खाना कौन सा खाना है, इसके बारे में तो कितना हम सोचते हैं, कितना जानने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन उस तत्व को जानने के बारे में हम इतना इग्नोरेंट कैसे रह सकते हैं जिसके कारण हमारा शरीर क्षीण नहीं होता। ये एक प्रश्न हमेशा एक प्रोफेशनल को कुरेदता रहता है। What is inside this kaya which does not die? वैसे आपके शरीर के भीतर क्या है? मन है, माइंड है। Does it die along with your body? चलिए ये बताइए कि when mind came into existence, ये सब प्रश्न हमको कुरेदते रहते हैं दोस्तों। We know it maybe as a dialogue, as a sentence,
When the body dies, mind, प्राण, चित्त, बुद्धि, चेतना, nothing dies. And of course, the Atma too never dies. On the way to understanding the self, knowing about these elements, ये जो तत्व हैं, is important. These have been termed your koshas. कोश शब्द का मीनिंग तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं. ये और एक चीज कि आप जो हैं इनसे अलग हैं, तभी आप न्यारा हो, तभी आप न्यारे हो. ये जो आत्मा है ना दोस्तों, विच इज शुद्ध मैं, इट इज कवर्ड बाय दीज 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स, 5 कोशास. और दोस्तों ये जो ज्ञान है ना, इट कम्स फ्रॉम वेदांत एंड फ्रॉम आल्सो योगा फिलोसफी. आवर एग्जिस्टेंस इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. दोस्तों ये आपने सुना होगा ना, राजकोष. इसका मतलब क्या होता है? वो धन जो राजा के पास पड़ा हुआ है. और वैसे उस स्ट्रॉन्ग रूम को भी राजकोष ही बोलते हैं. तो जैसे इसको मयान भी आप समझ सकते हैं. जैसे तलवार मतलब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्ञान, यू नो, समथिंग विच विल कट एवरी रॉन्ग एंड मेक यू विन. उसके जो कवरेज है, शीथ है जो उसकी, इसको संदूक भी कहते हैं दोस्तों. मीनिंग है समझने के लिए कि भीतर ही भीतर एक आपका जो आत्मा पड़ी हुई है, इसके ऊपर ये कवर्स हैं, कवच हैं इसके, इसकी मयाने हैं बहुत सारी, मैनी लेयर्स ऑफ दिस, यू नो. तो योग की धारणा के अनुसार जो मानव का अस्तित्व है ना, ये 5 भागों में बंटा हुआ है. योग इसको बांट देता है, जबकि जो ज्ञान है ये कहता है दीज आर शीट्स ओवर, यू नो. तो ये जो पंचकोश हैं, इन्हें कहा गया है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश. दोस्तों इन्हें भेदना है, इन्हें जानना है. ये आपकी बॉडी के ऊपर है ही. हम जानते हैं शरीर के बारे में, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है. ये 3 इसके विभाजन है. तो जो अन्नमय है ये स्थूल शरीर है, और बाकी जो अगले 3 हैं, प्राणमय, मनोमय और विज्ञान में, ये इसके सूक्ष्म शरीर है. और आनंदमय कोश जो है इसका कारण शरीर है दोस्तों. मीन्स सबसे भीतर क्या है? आपकी आत्मा. आत्मा से बिल्कुल लगा हुआ इसके ऊपर, यू नो, इज द आनंदमय कोश. फिर उसके ऊपर विज्ञानमय कोश, उसके ऊपर एक लेयर मनोमय कोश की, उसके ऊपर एक लेयर प्राणमय कोश की, और सबसे ऊपर स्थूल शरीर अन्नमय कोश. और इनको जो भेदना है ये है पंचकोश का ज्ञान. ये सांख्य में भी आता है और योग दर्शन में भी आता है. दोस्तों वेदांत क्या आंसर करता है? वेदांत आंसर करता है कि किसने बनाया है. ब्रह्मा ने बनाया है, ब्रह्मा को जानो. सांख्य क्या कहता है दोस्तों? सांख्य कहता है कैसे बना है ये, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, बेसिक इवोल्यूशन की थ्योरी क्या है. दैट वे, यू नो. लेकिन पंचकोश का ज्ञान क्या कहता है? तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल. उस समय के जो भी हमारे ये लोग थे, ऋषि थे, मुनि थे, इनकी आप वो समझो कि दोस्तों कि इनकी मन में क्या प्रश्न चलते रहते हैं. क्या है ये, यू नो. दे गॉट नथिंग. कोई आपस में कोई मनमुटाव है ही नहीं. ये ब्रह्म क्या है ये क्वेश्चन यहाँ पर आंसर करने वाली बात है. किस चीज का बना है ये, यू नो, व्हाट इट इज मेड ऑफ. So we will get deeper into this, but first, being the students or the members of Open Secret, elite friends, आपको ये इसकी जो परिपेक्ष है ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों. ओके, तो
हमारी जो आत्मा है ये 5 कोशों से ढकी हुई है। ये जनरली लेट अस सी अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। पहला है हमारा अन्नमय कोश, और फिर अन्न खाने से बॉडी में ये मांस, रक्त, मज्जा, अस्थियां आदि बनती हैं। इसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे बाद में। जनरली पंचकोश को अगर हम समझें तो अन्न की एक प्रॉपर्टी है कि इसको अगर कुछ देर रख दो तो उसमें दुर्गंध आने लगती है, जल्दी ही यह खराब हो जाता है, बासी हो जाता है। तो इसको संभाल के रखना पड़ता है, उसके लिए योग जरूरी है। So the first kosh is Annamaya kosh. It is made out of food. It has all properties of food. If soul leaves this Annamaya kosh, then it cannot stay even for 2 hours. It begins to rot. So we ask that if physical world is the truth, then man's body should not, but that is not seen over the years. Then there must be an element which is maintaining the body. You cannot see it. Till soul is in the body, it does not rot. इसके बाद दोस्तों there is mind, मनोमय कोश है दोस्तों। It is अन्नमय कोश को चलाने के लिए इसके ऊपर मनोमय कोश है। इंद्रियां जो हैं ये मन को प्रभावित करती हैं। इंद्रियां आपके बॉडी के पार्ट हैं, देह का पार्ट है, और मन इनको चलाता है। मनोमय कोश जो है विचारों से फैला हुआ है। मनोमय कोश जो है अन्नमय कोश को नियंत्रित करता है। माइंड इज देयर, इट हैज मैनी फंक्शंस। जितना भी ये काम करना है ना, बिहोल्डिंग द मेमोरी, एक्शन करने, बिहोल्डिंग द मेमोरी, संस्कारों को रखना और सोचना, विचार करना, ये सब मन के काम है। The West thinks it is psychology. This alone is psychology. But as per us, there is one more thing above it. हमारे यहाँ पर तो ऐसे नहीं होता है। इसके ऊपर हमने, या इसके भीतर, इसके मोर सटल, मोर सूक्ष्म स्टडी की तो हमारे यहाँ प्राणमय कोश की बात निकल के आती है। ये प्राणमय कोश जो है ना, ये अपने माइंड को हेल्दी रखता है। एनर्जी कहाँ से आती है? तो इट इज अवर वाइटल बॉडी। And to control the pranamaya kosh, there is one Vigyanmaya kosh. इसका जो काम है वो सत्य को ढूंढना है। इसका जो काम है, it is differentiating between the truth and the untruth. इसको आप विजडम कह सकते हो, विवेक कह सकते हो। और ये जो विज्ञानमय कोश है ना दोस्तों, ये हमें विकृति की तरफ ले जाता है। ये मन जो है हमें विकृति की तरफ ले जाता है। मन की ये एक प्रॉपर्टीज है, ये प्रिय की तरफ चलता है। मीन्स वाई वी नीड अ प्राणमय कोश एंड देन अ विज्ञानमय कोश। श्रेय की तरफ नहीं चलता ये मन। तो मन को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए एक प्राणमय कोश, दैट एनर्जी, और प्राण शरीर से बहुत पावरफुल शक्ति है। प्राण जो है ये शरीर में एक बहुत पावरफुल शक्ति है। तो प्राण के ऊपर फिर हमें चाहिए था एक विज्ञानमय कोश, one which is able to do the differentiation between the right and the wrong. Science, the science of the truth. It is searching the truth always. और जब हम इसको भेद पाते हैं तो हमें मिलता है आनंदमय कोश दोस्तों। क्योंकि प्राण में शक्ति तो है लेकिन विवेक नहीं है। सो विवेक के लिए हमें विज्ञानमय कोश था, उसके भीतर एक, और प्राण के ऊपर होता है, इसीलिए ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश। और विज्ञानमय कोश के बाद निकल के आता है
ये हमारा आनंदमय कोश। आनंदमय कोश जो है ये विज्ञानमय कोश को कंट्रोल करने के लिए है। जो भी हम करें ठीक करें, आंखें सत्य को ही देखें, मन अच्छे विचारों को ही लेके आए, ऐसा कुछ। फ्रेंड्स, दिस वेस्टर्न फिलॉसफी डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। ये चीज़ समझना जरूरी है क्योंकि हम तो वेस्टर्न एजुकेशन से पूरा का पूरा लिंक्ड है। Why it is so? Because there is no experimentation on soul. As per the West, whatever cannot be proven by experiment, then it is not existing. So they have condemned soul. और हम लोग जो हैं, it takes soul as the basics for human personality. हमारे यहाँ पर फैक्ट्स एंड वैल्यूज की बात की जाती है, ये डिफरेंट है। Facts can be experimented upon, these can be verified, but in case of values it is not so. तो वैल्यूज की इसलिए ज़्यादा वैल्यू वेस्ट में नहीं रहती है, बिकॉज वैल्यूज कैन नॉट बी एक्सपेरिमेंटेड अपॉन। सो वैल्यूज समटाइम्स दे अपेयर टू बी यूजलेस, देन देयर इज नो यूज ऑफ द वैल्यूज। लेकिन दोस्तों उससे होता क्या है, जो हमारे भारतवर्ष में काफ़ी हद तक हुआ है। जब वैल्यूज यूजलेस हो गई तो लाइफ ऑफ मैन बिकम्स दैट ऑफ द एनिमल्स, सिमिलर टू एनिमल्स, इवन लोअर देन दैट ऑफ एनिमल्स। अगर वैल्यूज नहीं है तो हमारे यहाँ पे तो कहा गया है फिर आप राक्षसी जीवन जीने लग पड़ते हो, लाइक दैट ऑफ इवन स्टोन्स, यू नो। फिर तो ये है कि जो भी आपको प्रकृति बना दे आप वही बन जाते हो। सो इंडियन थॉट सेज द सोल मेक्स ऑल द डिफरेंस। इन इंडियन थॉट इट इज सेड दैट एनिमल्स डू नॉट वैल्यू सोल। द वेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कैन कम ओनली फ्रॉम सोल। सेल्फ रिस्पेक्ट इज नॉट फाउंड इन एनिमल्स। दस ये जो वेस्ट वाले हैं ना Westerners call Indians do not have psychology, they have only philosophy. चलिए जो भी है, हम तो ऐसे ही हैं, इसलिए हमको इसी में से अपनी जीवन की प्रगति ढूंढनी है। और इंडियंस जो है they call philosophy psychology. India understood the placement of soul by way of koshas. They said that soul is covered by 5 koshas. They went on to define these koshas in a very scientific manner. ये है दोस्तों पंच कोशों का इनिशियल इंट्रोडक्टरी गणित। इसके डीप में जाएंगे। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो पहले 4 कोश हैं दोस्तों, इनको शिक्षा विकसित करती है, पर 5वां जो आनंदमय कोश है इसको शिक्षा द्वारा विकसित नहीं किया जा सकता, यह साधना द्वारा ही विकसित होगा। दिस डिफाइंस द मेथड टू गेट आनंद इन लाइफ। दैट इज व्हेन मैन्स लाइफ इज इन विवेक and is lived in controlled methods of 5 koshas, his life is full of bliss. So that way. तो ये 5 कोशों का ज्ञान अब हम दोस्तों इसके डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आज मैंने आपको थोड़ा बताया है जनरल एंड अबाउट इंडियन वे टू थिंक इनटू, इंडियन वे टू थिंक इनटू, ओपन सीक्रेट्स वे टू थिंक इनटू द वर्ल्ड ऑफ ज्ञान ऑफ पंचकोशा। फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने कमेंट्स दे देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस अस इन ऑल दैट वी डू। थैंक्स फ्रेंड्स।